हेलो एवरीवन, मैं ऋतिक चौहान एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण एवं उपचार केंद्र में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने गुरुजन को नमन करते हैं, जिनकी असीम ऊर्जा से ये सब कुछ संचालित हो पा रहा है और मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं। आप में से काफ़ी लोग तुल्यता करस्पोंडेंस के बारे में जानते होंगे। जो नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो तुल्यता करस्पोंडेंस है, ये एक सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट है। तुल्यता का मीनिंग होता है कंपैरिजन, तुलना करना। और तुलना करना आप सभी जानते हैं एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक नेचुरल प्रोसेस है। जब भी हमारे घर पर कोई न्यू बेबी का बॉर्न होता है तो उसकी हम कंपैरिजन करते हैं कि उसकी फेस घर के किस मेंबर को गई है, उसकी आइज़, उसके लिप्स, उसके ईयर्स हमारे घर के किस मेंबर को गए हैं। इसी तरह एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से कंपैरिजन करता है, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कंपैरिजन करता है और एक टीचर दूसरे टीचर से कंपैरिजन करता है। तो टोटली मेरे कहने का मीनिंग ये है कि तुलना करना एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक इसी बेसिस पर इस ब्रह्मांड की कंपैरिजन हमारे शरीर से की गई, यानी जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में प्रेजेंट है वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में हमारे शरीर में भी विद्वान है। जैसे कि ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में 5 एलिमेंट्स होते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में भी 5 एलिमेंट्स विद्वान है। डिफरेंस क्या है कि हमारे शरीर में जो 5 एलिमेंट्स विद्वान है वो माइक्रोफॉर्म में है और ब्रह्मांड में जो 5 एलिमेंट्स विद्वान है वो मैक्रोफॉर्म में है। अग्नि ब्रह्मांड में भी है और हमारे शरीर में भी है, जल ब्रह्मांड में भी है, हमारे शरीर में भी है, आकाश ब्रह्मांड में भी है, हमारे शरीर में भी है, पृथ्वी इस ब्रह्मांड में भी है और हमारे शरीर में भी है। बस डिफरेंस ये है कि ब्रह्मांड में मैक्रोफॉर्म में है और इस मानव रूपी शरीर में माइक्रोफॉर्म में है। मैक्रो और माइक्रो का ही डिफरेंस है। तो जो तुल्यता करस्पोंडेंस है, अब ब्रह्मांड की कंपैरिजन की गई आपके शरीर से, थर्ड आयाम में आपके शरीर की कंपैरिजन की गई आपके हाथ की हथेली से। यानी जो कुछ भी ब्रह्मांड में था वो आपके शरीर में था, अब जो कुछ भी आपके शरीर में है वो आपके हाथ की हथेली पर करस्पॉन्ड कर दिया गया। अब आपके शरीर में क्या है, आपकी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपके शरीर में इंटरनल ऑर्गन्स हैं। अब उन्हीं इंटरनल ऑर्गन्स का करस्पोंडेंस आपके हाथ की हथेली पर लोकेट कर दिया गया। तो हाथ की हथेली पर आपके इंटरनल ऑर्गन्स का करस्पोंडेंस आता है। अब मान लीजिए किसी ऑर्गन को आपने ट्रीट करना है तो उसके ओरिजिनल लोकेशन पर न जाकर आप उसके करस्पोंडेंस पर जाकर उस पर्टिकुलर ऑर्गन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लीवर को यदि आपने ट्रीटमेंट करना है, किडनी को यदि आपने ट्रीटमेंट करना है, तो पर्टिकुलर ऑर्गन के करस्पोंडेंस पर जाकर आप उस ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम का इलाज कर सकते हैं। तो आज हम उसी तुल्यता के आधार पर कुछ सिंपल ट्रीटमेंट के बारे में आप सभी से बात करेंगे। इन तुल्यता स्थानों पर हम किस तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो उससे पहले हमें समझना है कि जितनी भी संस्थान के थ्रू बुक्स प्रकाशित की गई हैं, उन बुक्स में कुछ सिंबल्स होते हैं जो बुक्स के लास्ट के पेज में आपको मिलते हैं। तो उन सिंबल में से कुछ सिंबल मैंने आपके सामने आपको दिख रहे होंगे। जो पहला सिंबल है, इस तरीके का एक अप एरो है, ये आप देख रहे हैं, दिस इज एन अप एरो, ये ऊपर की तरफ एक एरो जा रहा है। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टोनिफिकेशन, टू इंक्रीज एनर्जी। WBM मीन्स व्हाइट वियोल मैग्नेट। व्हाइट वियोल मैग्नेट का मतलब क्या है, जब आप किसी पर्टिकुलर मैग्नेट को अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद आपको उस मैग्नेट का व्हाइट पोर्शन इस तरह दिखना चाहिए। तो ये हो गया आपका व्हाइट वियोल मैग्नेट। टू अप एरो का आपको पता चल गया होगा। अप एरो का मतलब किसी भी प्रोटोकॉल के आगे यदि आपको ये एरो लगा हुआ मिलता है, इसका मतलब उस प्रोटोकॉल को आपने टोनिफाई करना है, बढ़ाना है, एनर्जी को बढ़ाना है। अब टोनिफाई कैसे करेंगे, WBM मीन्स व्हाइट वियोल मैग्नेट अप्लाई करने के बाद इस तरीके से आपको दिखनी चाहिए मैग्नेट। ये आपकी BM2 मैग्नेट है। तो WBM मीन्स व्हाइट वियोल मैग्नेट।
अब दूसरा एरो आपके सामने है, ये है सेडेशन का एरो। सेडेशन मतलब टू डिक्रीज एनर्जी, एनर्जी को कम करना है। ये आपको नीचे की तरफ एरो मिलेगा। तो ऐसे काफी सारे आपको प्रोटोकॉल्स मिलेंगे जिसमें आपको एनर्जी को सेडेट करना होगा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर और आपके टीसीएम की बुक्स में। तो ये एक सिंबल है और इसके आगे लिखा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं YBM, येलो व्योल मैग्नेट। यानी जब आप मैग्नेट्स को अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद मैग्नेट का येलो साइड आपको दिखना चाहिए, लाइक दिस। जो मैग्नेट का येलो साइड होता है वो अप्लाई करने के बाद दिखना चाहिए। इसका मतलब हो गया सेडेशन, आपने एनर्जी को कम किया उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल की, उस पर्टिकुलर पॉइंट की। YBM, तो YBM मीन्स येलो व्योल मैग्नेट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि आप जानते हैं हमारे एक्यूप्रेशर में डिफरेंट मोड्स होते हैं ट्रीटमेंट के, कलर थेरेपी, सीड थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी एंड प्रेशर। तो जब हम कलर के माध्यम से इलाज करते हैं तो वो कलर थेरेपी कहलाता है, जब हम सीड के माध्यम से इलाज करते हैं तो वो सीड थेरेपी कहलाता है, और जब हम मैग्नेट्स के माध्यम से इलाज करते हैं तो मैग्नेट थेरेपी कहलाता है। तो आइए कुछ हम जनरल प्रोटोकॉल के बारे में आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है वो है आपका लोअर बैक। तो आइए उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। लोअर बैक पेन एक सामान्य प्रॉब्लम है और अधिकांश लोगों में पाई जाती है। तो आइए फ्रेंड सबसे पहले जानते हैं ये जो लोअर बैक का करस्पॉन्डेंस है तुल्यता सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमारे हाथ पर कहाँ पर आता है और कैसे आपने इसको ट्रीट करना है। तो ये जो लोअर बैक का करस्पॉन्डेंस है ये आपका हैंड है। हैंड की जो ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में यहाँ से जस्ट ये वाला जो एरिया है जो आपका डिप्रेस्ड एरिया है ये आपका लोअर बैक का करस्पॉन्डेंस है। सो यहाँ पर आपने चने का दाना यूज़ करना है। चने के दाने के अलावा आप यहाँ पर मटर दाना भी यूज़ कर सकते हैं, और किस प्रकार यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने ये फुल साइज़ का एक टेप ले लेना है और इस पर एक ही डायरेक्शन में आपने चने के दाने इस तरह अप्लाई करने हैं। ये आप देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में आपने चने के दाने अप्लाई करने हैं, ध्यान रखिएगा। और 3 से 4 या 5 चने के दाने अप्लाई करने के बाद आपने इस चने के दाने की पट्टी को यूज़ करना है। 4 से 5 आप ले सकते हैं, मैंने 4 लिए हैं। तो जैसे कि मैंने बताया जो लोअर बैक का करस्पॉन्डेंस है ये आपके मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच का जो स्पेस है, ये जो डिप्रेस्ड एरिया आता है यहाँ पर, ये आपका लोअर बैक का करस्पॉन्डेंस है। तो आपने क्या करना है, जो हमने चने के दाने प्रिपेयर किए हैं इसको इस तरह अप्लाई कर देना है। और इस पर रेगुलरली प्रेशर देना है, हर आधे घंटे बाद आप इस पर प्रेशर देते रहिए और आप देखेंगे आपको लोअर बैक पेन में काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाएगा जब आप इसको रेगुलरली ट्रीट करेंगे। और प्रेशर देना है, प्रेशर देने का तरीका हमने मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स की सीरीज में बात कर रहे हैं। प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, इस तरह आपने प्रेशर देना है और ये डेली आपने 7 से 8 घंटे अप्लाई करना है लोअर बैक पेन में। जब आप इसको रेगुलरली अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपने जो ये चने का दाना यूज़ करना है टेप पर, ये एक ही डायरेक्शन में यूज़ करना है। तो इस तरह जब आप यूज़ करेंगे तो जो आपका ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में जो डिप्रेस्ड एरिया है ना, वहाँ पर आपने 4 से 5 या 6 मटर के दाने यूज़ करने हैं इस तरह। तो ये आपके लोअर बैक पेन का ट्रीटमेंट हो गया। अब हम आगे बात करते हैं सियाटिका पेन के बारे में। सियाटिका पेन भी आजकल आमतौर पर काफ़ी लोगों में पाया जाता है। तो सियाटिका पेन में हम यूज़ करेंगे मेथी दाना। तो आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे हाउ टू मेक मेथी स्ट्रिप, मेथी स्ट्रिप कैसे बनाई जाती है। इसमें हम मेथी स्ट्रिप यूज़ करेंगे। तो मेथी स्ट्रिप को यूज़ करने से पहले हम जान लेते हैं कि आपका तुल्यता करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग जो आपका साइटिका नर्व है उसका करस्पॉन्डेंस कहाँ पर आता है। तो ये आपकी हैंड है, आप जानते हैं ये आपके 2 हाथ हैं तुल्यता के अकॉर्डिंग, इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर आपके 2 हाथ हैं और मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर आपके 2 लेग हैं और ये आपका हेड है, थंब इज योर हेड। सो मिडिल फिंगर के बीच का जो ये रिंग फिंगर ये वाला जो एरिया है, एक आपका हो गया डार्क और एक आपका हो गया वाइट। ये आपका वाइट एरिया है, ये डार्क एरिया है, जहां पर ये एक दूसरे को मिल रहे हैं वो आपका साइटिका नर्व का करस्पॉन्डेंस है। सो आपने क्या करना है, बेसिकली इस साइटिका नर्व के करस्पॉन्डेंस पर इस तरह एक मेथी स्ट्रिप बनानी है और लगा देनी है।
दिस वन। और इस पर जैसे ही आप ये मेथी स्ट्रिप इस तरह अप्लाई करोगे तो जो साइटिका के पेशेंट हैं उनको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा साइटिका पेन में। और साइटिका आप ध्यान रखिएगा, जो मेथी स्ट्रिप लगानी है, जो आपका ये फिंगर का वाइट फेस है और जो डार्क फेस है, डार्क एरिया है, उस एरिया के सेंटर में जहाँ पर ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, इन यांग बॉर्डर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर ये आपने अप्लाई करना है। ये आपके साइटिका का ट्रीटमेंट हो गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब आप साइटिका का ट्रीटमेंट करते हैं तो साइटिका का जो ओरिजिन है वो आपका लंबर का L4 L5 से ही रिलेटेड होता है। L5 L4 जो है वो आपका साइटिका का ओरिजिन माना जाता है। तो यदि आप साइटिका का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो साइटिका की करस्पॉन्डेंस के साथ साथ यदि आप लोअर बैक का भी ट्रीटमेंट करें तो जो आपका ट्रीटमेंट है और उसकी जो पावर है वो डबल हो जाती है। तो आपने क्या करना है, जैसे कि अभी हमने 4 मटर के दाने, 4 से 5 मटर के दाने यूज़ किए थे, चने के दाने एक सीधी डायरेक्शन में, सेम वही यूज़ करने हैं आपने। 4 से 5 मटर के दाने यूज़ करने हैं लोअर बैक के करस्पॉन्डेंस। तो इस तरह आपने 4 से 5 मटर के दाने बनाए। साइटिका का जब आप ट्रीटमेंट करते हैं, साइटिका की नर्व, इसके साथ जो आपका ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में जो डिप्रेस्ड एरिया है, यहाँ पर आपने पोल लगा देना है इस तरह। तो इसको अप्लाई करने से आपका जो साइटिका का करस्पॉन्डेंस ट्रीटमेंट है उसकी पावर डबल हो जाती है, क्योंकि जो साइटिका नर्व का जो ओरिजिन है वो आपका L4 L5 से ही रिलेटेड है। इसके बाद अगला जो ट्रीटमेंट है वो है आपका साइटिका के बाद नी पेन। क्योंकि एज के हिसाब से भी यदि आप देखते हैं तो जब आपकी बोन डिजनरेट करने लगती है तो नी प्रॉब्लम एक आम प्रॉब्लम आजकल लोगों में दिख रही है। तो जो नी पेन का ट्रीटमेंट है वो आप करस्पॉन्डेंस के माध्यम से बहुत ही सरलतम तरीके से कर सकते हैं। अब उस सरल तरीका क्या है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आपने यहां पर भी मेथी स्ट्रिप का यूज करना है, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपका नी है, नी आपका आता कहां पर है, नी का करस्पॉन्डेंस कहां पर आता है तुल्यता के हिसाब से। तो जो आपकी ये लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड की जो मिडिल फिंगर है उसका जो मिडिल ज्वाइंट है वो आपका लेफ्ट नी है, और राइट हैंड की जो मिडिल फिंगर है उसका जो मिडिल ज्वाइंट है वो आपकी राइट नी है। तो आपने यहां पर क्या करना है, यहां पर आपने मेथी स्ट्रिप का यूज करना है। मेथी स्ट्रिप का यूज यहां पर करना है, बट यहां पर जो आपने मेथी स्ट्रिप अप्लाई करनी है वो 4 से 5 लाइन की मेथी स्ट्रिप यूज करनी है। अब वो 4 से 5 लाइन की मेथी स्ट्रिप वो मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं, सेम उसी तरीके से आपने वो बनानी है। जस्ट इस तरह आपने कुछ मेथी स्ट्रिप को अलग कर लेना है और वो आपने इस तरह बनानी है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये डबल टेप आपने लेना है यहाँ पर, और इससे जब आप अप्लाई करेंगे तो इससे आपकी पूरी नी का करस्पॉन्डेंस कवर हो जाएगा। ये आपका देखिए ये हुआ, और इसको ही आपने इस तरह लेना है। और ये जो एक्स्ट्रा है उसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए इसको आपने इस तरह अप्लाई करना है। लेफ्ट मिडिल फिंगर यानी लेफ्ट नी में यदि पेन है तो लेफ्ट मिडिल फिंगर के मिडिल ज्वाइंट पर आपने मेथी स्ट्रिप आपने अप्लाई कर दिया, और जो एक्स्ट्रा मेथी है उसको आप हटा सकते हैं इस तरह, ठीक है। और यही पेन यदि आपको राइट नी में होता, राइट मिडिल फिंगर का जो ये मिडिल ज्वाइंट है, ये आपकी राइट नी का ज्वाइंट है, तो यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद यदि आपके पास कोई पेशेंट है जिसको एंकल में प्रॉब्लम है, तो एंकल में जो प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट आप करस्पॉन्डेंस के हिसाब से कैसे करेंगे उसको आप जान लीजिए। तो जो आपकी लेफ्ट मिडिल फिंगर है और इसका जो अपर ज्वाइंट है ये आपका लेफ्ट एंकल का ज्वाइंट है। उसके बाद जो आपकी राइट मिडिल फिंगर है उसका जो अपर ज्वाइंट है वो आपका राइट एंकल का ज्वाइंट है। तो ये देखिए सेम है, इसी तरीके से आपने लेफ्ट एंकल के ट्रीटमेंट में लेफ्ट नी के अपर ज्वाइंट पे मेथी स्ट्रिप आपने यूज़ करनी है। तो ये आपके लेफ्ट एंकल का ट्रीटमेंट हो गया, और यही मेथी स्ट्रिप आपने राइट मिडिल फिंगर के अपर ज्वाइंट पे जब आप यूज़ करेंगे तो वो आपके राइट एंकल का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये हुआ आपका लेफ्ट नी, राइट नी, लेफ्ट एंकल और राइट एंकल का ट्रीटमेंट तुल्यता के अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ मेथी स्ट्रिप।
4 से 5 लाइन की मेथी स्ट्रिप आपने बनानी होती है। 2 से 3 या 4 लाइन की भी आप बना सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करने के लिए हमें पूरा नी को, पूरे एंकल को कवर करने के लिए हम 4 से 5 लाइन की यदि मेथी स्ट्रिप बनाते हैं तो वो पूरा करस्पोंडेंस को कवर कर लेता है। इसी सीरीज में अब हम आगे बात करते हैं सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो। दोनों ही तरीके की सर्वाइकल का ट्रीटमेंट आप तुल्यार्थता के माध्यम से बहुत ही सरलतम तरीके से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जो आपकी सर्वाइकल करस्पोंडेंस है तुल्यार्थता के अकॉर्डिंग वो आता कहाँ पर है। तो ये जो आपका थंब है, जैसे कि हमने बात की, अवर थंब इज अवर हेड। सो हेड का जो ये जो आपका थंब है, थंब का जो ये वाला एरिया है, ये आपका सर्वाइकल का करस्पोंडेंस है। तो यहाँ पर भी आपने मेथी स्ट्रिप का यूज करना है। अब वो मेथी स्ट्रिप जो है वो ज़्यादा लाइनिंग की होनी चाहिए, जिससे कि पूरा एरिया आपका कवर हो जाए। तो आइए वो कौन सी, किस तरीके की मेथी स्ट्रिप होगी, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। उसकी लोकेशन और उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे वो हम जानते हैं। तो इस तरह आपने मेथी स्ट्रिप का यूज़ करना है। थोड़ी कम से कम मेथी स्ट्रिप आप बनाइए जो आपका पूरी एरिया कवर करे, और एक के ऊपर एक मेथी स्ट्रिप ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इस तरह आपने मेथी स्ट्रिप बनाना है, और जो एक्स्ट्रा है उसको वहां से हटा देना है। ये आपका, इसको सेम एज बड़े टेप पर ले लेना है। बड़े टेप पर आपने इसको अप्लाई करना है। जो जिन लोगों को सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें ये मेथी स्ट्रिप काफ़ी अच्छा वर्क करती है। यदि आप इस एरिया पर प्रेशर भी दे देते हैं तो वो प्रेशर भी काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देता है। तो देखिए ये आपका मेथी स्ट्रिप हो गया, और जो स्पेस ब्लैंक है उस पर आप मेथी स्ट्रिप ये लगा सकते हैं, मेथी दाने फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आपने अप्लाई करना है यहाँ पर। ये आपका पूरा सर्वाइकल एरिया कवर हो गया, और इसको बार बार प्रेशर देते रहना है, जिससे कि जो आपका सर्वाइकल से रिलेटेड पेन है उसमें आपको इम्प्रूव लगेगा। और ये जो मेथी स्ट्रिप है ये आपने 7 से 8 या 9 या 10 घंटे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। वो कौन सी बातें हैं कि ये जो मेथी दाना है ये पानी में नहीं भीगना चाहिए, या कोई भी सीड पानी में नहीं गीला होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो सीड है वो अपना वर्क उसका कम हो जाता है, वो ठीक से काम नहीं करती है। दूसरा, एक बार सीड अप्लाई करने के बाद आपने 7 से 8 घंटे उस सीड को या मेथी दाने को अप्लाई करके रखा, उसके बाद जब आपने हटाया तो उसको यूज एंड थ्रो कर देना, मतलब फेंक देना है, दोबारा यूज नहीं करना है, ना ही आपके ट्रीटमेंट पे और ना ही आपने किचन में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने बात की आपके सर्वाइकल से रिलेटेड ट्रीटमेंट के बारे में, आपके नी और एंकल जॉइंट से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स ट्रीटमेंट के बारे में अकॉर्डिंग टू तुल्यार्थता करस्पोंडेंस, आपके साइटिका के करस्पोंडेंस के बारे में, साइटिका को कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करस्पोंडेंस, और हमने लोअर बैक के बारे में आज आपसे डिस्कस किया। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और प्रेशर देने का तरीका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन पॉइंट्स पर मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा, प्रेस एंड रिलीज। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे MIP के पॉइंट्स के बारे में, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, और भी इसी तरीके की अन्य वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू।